अपनापन। पसीने से तर कामना नाश्ता बनाते हुए सोच रही थी, आज से डबल परेड बड़ी ननद और परिवार आ रहा है 15 दिन के लिए। दोनों बड़े अफसर हैं। वो शादी के समय देख चुकी थी। सारा परिवार दोनों मियाँ बीवी के आगे पीछे कैसे लगे थे। भाभियों और मौसियों ने भी उसे विदाई के समय चेता दिया था कि तेरी नंदे बहुत तेज हैं। भलाई वो लोग दूर दूर रहते हैं, घर पर अभी भी उनका ही राज चलता है। तू अपने पति को अपने वश में कर के रखना, नहीं तो तू पछताएगी। ज़्यादा सीधा भी मत बनना। कामना और रवि की शादी अभी महीने पहले ही हुई थी। शादी के बाद सभी तुरंत चले गए थे, इसलिए किसी से भी खास मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब छुट्टियों में सभी ननद एक के बाद एक आने वाली हैं। कामना सोच रही थी ना जाने क्या क्या और कितना कितना बनाना पड़ेगा। उसे तो ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता। सासू माँ ने रसोई में कदम रखते हुए कहा, कहाँ खोई है? देख दूध गिरने वाला है, गैस बंद कर। तेरी तबीयत तो ठीक है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? जा पंखे के नीचे बैठ जा, तबीयत पे ध्यान दे, बाकी का काम मैं कर लूँगी। कल से तो बेटा काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हमें ही सब करना होगा। जमाई को दिन में 7-8 बार चाय पीने की आदत है। शाम को चाय के साथ नाश्ता भी ज़रूर बनाना पड़ेगा। बस अगले कुछ दिन घर में मेला लगने वाला है, तेरा भी मन बहल जाएगा। सासू माँ बहुत ही उत्साहित होकर बोले जा रही थी और कामना सोच रही थी, मेले में अकेले काम करके किसी का मन कैसे बहल सकता है। नीचे कमरे में हंसने बोलने की आवाज़ सुन कामना की आंख खुली। उसने घड़ी की ओर देखा, रात के 2:30 बजे थे। पलंग से रवि भी नदारद था। जब वह नीचे आई तो देखा पूरा परिवार बैठकर चाय पी रहा है। उसे देखते ही नंद के दोनों बच्चे छाया और नैन तेजी से उठे और उसके पांव छूकर मामी बोल के उससे लिपट गए। नंदोई श्याम जी बोले, बेटा तुम क्यों उठ गए? यहाँ तो ये महफिल सुबह तक चलेगी। कामना ने आगे बढ़कर नंदोई और ननद के पांव छुए। किरण ने तुरंत उसे गले से लगाते हुए उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और अपने पास ही बैठा लिया। फिर बातों और ठहाकों का लंबा सिलसिला सुबह 5 बजे तक चलता रहा। किरण और श्यामा दोनों एक दूसरे की बातें बता रहे थे, बाकी सब उनकी बातों का मज़ा ले रहे थे। उनकी बातों में बड़ा ही रस था। कामना के लिए ये एक बिल्कुल नया अनुभव था। उसे लग रहा था जैसे बरसों से इन लोगों को जानती हो। 5 बजे के बाद सभी सोने चले गए। जाते जाते किरण ने कामना से कहा, आराम से सोना, कोई जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, संडे है, आराम से 11 बजे तक नाश्ता खाएंगे। कामना की आंख खुली तो 9 बज चुके थे। कामना जल्दी से फ्रेश होकर नीचे पहुंची। रवि, बच्चे और श्याम जी घर पर नहीं थे। सासू माँ के कमरे से टेलीफोन पर बातचीत की आवाज़ आ रही थी। कामना ने सुना। छोटी ननद पूछ रही थी, दीदी भाभी कैसी हैं? हम सब फ्री होकर आ तो सकते हैं ना? क्या लगता है तेरे को? मम्मी तो हमेशा भाभी की तारीफ़ ही करती हैं। साल में 1-2 बार आना होता है, वो भी तो नहीं रुक जाएगा। किरण ने कहा, अभी तो सीधी साधी लग रही हैं, आगे का किसने देखा। सासू माँ बोली, बेटा मैंने 2 बेटियाँ दी हैं और 1 लाई हूँ। मेरे लिए तो तुम सब एक समान हो। वो तुम लोगों से कैसा रिश्ता रखेगी ये तुम लोगों के व्यवहार पे निर्भर करता है। कामना को सासू माँ के विचार सुनकर खुशी हुई। तभी बाहर बच्चों की आवाज़ आई और कामना उस ओर चली गई। बच्चे उसे देखते ही मामी बोल के लिपट गए। दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारी थे। कल रात ही कामना ने देखा था कैसे किरण के एक आंखों के इशारे पे दोनों बच्चे बैठक से चले गए थे। रवि नाश्ते पे जलेबी, समोसा और पोहा लाया था। नाश्ते के बाद किरण अपना बैग लेकर आई। उससे सबके लिए कपड़े थे। किरण ने 7-8 साड़ियाँ कामना के सामने रख दिया। बोली, जो भी तुझे पसंद है रख ले। मुझे तेरी पसंद नापसंद का पता नहीं था, इसलिए जो भी मुझे पसंद आया मैं ले आई।
दुकानदार को बोल के आई हूँ, भाभी को पसंद नहीं आया तो सब वापस कर दूंगी। कामना ने देखा सब एक से बढ़कर एक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सा ले। उसने कहा, दीदी सभी बहुत सुंदर हैं, आपकी चॉइस का कोई जवाब नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा रखूं। तू सभी रख ले, सभी तीज त्योहार का एक बार में दे देती हूँ। किरण ने सभी साड़ियाँ उसकी ओर सरका देते हुए कहा, अब कुछ मत बोलना, बस रख ले। किरण ने दूसरे दिन से ही घर के सभी कामों में कामना का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। साथ ही उसने खाना बनाने के लिए एक बावर्ची भी रख लिया। उसका कहना था, छुट्टी मनाने आए हैं, खाना और बर्तन धोने में ही सारा समय निकल जाएगा, तो बात कब करेंगे, एंजॉय कब करेंगे। किरण जहाँ भी जाती अपने साथ कामना को भी ले जाती थी। कामना देख रही थी किरण और श्याम जी जहाँ जाते वहाँ हंसी खुशी का माहौल बना देते थे। सभी लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। दोनों में रत्ती भर का भी अभिमान नहीं था। उनकी सादगी और अपनापन वाला व्यवहार ऐसा था कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे, ना कि उनके ऑफिसर वाले की वजह से, जैसा उसकी भाभियों और मौसियों ने बताया था। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।